डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। देखिए ये आपकी स्क्रीन में नंबर 5 क्वेश्चन है। यहाँ पर एक मैट्रिसेस है 1 1 1 1 1 की एलिमेंट्स की। यहाँ पर ये 3 स्टेटमेंट को चेक करना है। पहला है इनवर्स ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। ये गलत है या सही जानने के लिए इनवर्स का जो फार्मूला है वो है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। और आप साफ साफ देख पा रहे हैं यहाँ पर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 है। कैसे? सब रो इक्वल है। इस प्रकार से इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा और स्टेटमेंट 1 सही है। सेकंड स्टेटमेंट में ए क्यूब इक्वल टू ए है, 3 इक्वल टू ए स्क्वायर है। ए क्यूब जो आप पाएंगे पहले ए स्क्वायर से पाएंगे। देखते हैं कि पहले ए स्क्वायर कितना है तभी ए क्यूब चेक हो पाएगा। तो ए स्क्वायर के लिए आप 2 बार इसको लिखेंगे 1 1 1 1 1 1 वंस अगेन 1 1 1 1 1 1 1 1 1। जब आप रो 1 को कॉलम 1 से कराएंगे तो 1 1 3 हो गया, फिर 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 3 हो गया। और इस प्रकार से 3 को आप ले लें तो ये हो गया 3a। इट मीन्स कि a स्क्वायर इक्वल टू 3a हमारा करेक्ट है। तो a क्यूब इक्वल टू a करेक्ट नहीं होगा। a स्क्वायर की वैल्यू फिर देखिए कि 3a आ चुकी है तो ये जो a क्यूब है वो a नहीं होगा। तो ये 2 हमारा गलत हो गया, 3 सही हो गया। तो इसमें 1 और 3 और इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 6 है। 6 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन है। ये लेंदी क्वेश्चन है इसलिए कि इसमें जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं वो बड़े बड़े दिए हुए हैं और सेंटर ऑफ दी सर्किल चाहिए। सेंटर मीन होता है कि जो जितने भी पॉइंट सर्किल पर होंगे उन सब से इक्वी डिस्टेंट रहेगा। ये सेंटर है तो यहाँ से इक्वी डिस्टेंट रहेगा। अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सी है, सेंटर ओ हमारा ए से और बी से बिल्कुल सेम डिस्टेंस रहेगी। इनका स्क्वायर करेंगे तब भी सेम रहेगा। अगर सेंटर को हम थोड़ी देर के लिए एक्स वाई ले ही लें तो ओ ए हो जाएगा एक्स मास 5 स्क्वायर वाई प्लस 8 स्क्वायर, रूट नहीं रहेगा, स्क्वायर लगा हुआ है। वो भी हो जाएगा एक्स प्लस 2 स्क्वायर वाई माइनस 9 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ से तो हो गया माइनस 10x प्लस 25 प्लस 16y प्लस 64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया है 4 प्लस 4x और यहाँ हो गया 81 माइनस 18y। x को आप x की तरफ लाइएगा, ये 4x है तो हो जाएगा माइनस 14x। y को y के साथ आप लाएंगे तो ये इधर आकर हो गया 34y। नंबर्स उधर की तरफ 85 है और यहाँ से तरफ नंबर जो है 25 और 64 है जो 89 होता है और ये 85 है। 85 और यहाँ का 89 है। 64 और 25 89 आपने माइनस किया तो ये हो गया माइनस का 4 माइनस 4 पूरे से माइनस 2 निकाल दिया, ये हो गया 7x माइनस 17y इक्वल टू 2। एक इक्वेशन और निकालें तब जाके इसको सॉल्व करें तो लंबा हो जाएगा। आप देखिए कि इनमें से कौन सा इस ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है। तो हम डी की ए करेंगे, इसमें नहीं आएगा, बी से भी नहीं, सी से नहीं, डी से सही आ रहा है। आप रहेंगे 58 हो जाएगा माइनस 7 8 जा 56 7 5 जा 35 3 38 हो गया।
मास मास प्लस 17 4 जा 68, 17 2 जा 36 और 6 हो गया 30, 17 4 68, 6 कैरी और ये रहा 34 हो जाएगा 40 और ये हो गया है माइनस 7 8 जा 56, 7 5 जा 35, 35 और 5 40, ये 40 होगा 40। तो देखिए ये मिलाकर 2 आ गया। ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थोड़ा मिस कर रहा था जो कि 406 हो रहा है और ये 408, तो मिलाकर 2 आ गया। इट मीन्स कि ये जो है हमारा क्वेश्चन सही है, ये वाला ये सही है। सेंटर हमारा -58 -24 आ गया। इसी के साथ कनेक्ट हुआ क्वेश्चन नंबर 7 है। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, रेडियस ऑफ द सर्किल पूछा है। तो आपका सेंटर मिल चुका है, सेंटर है -58, सेंटर है -58 -24 और किसी एक पॉइंट से आप डिस्टेंस निकालेंगे तो रेडियस आ जाएगी। इनमें छोटा पॉइंट है 2 1, छोटा पॉइंट है 2 1 2 1, जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट 2 1 आप इसके साथ लेंगे तो यह √60 का स्क्वायर, मास मतलब प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा +25 स्क्वायर। वहाँ पर ऑप्शन है 10 से कम है, 10 और 30 के बीच तक है, 30 और 60 के बीच है। आप देख सकते हैं वैल्यू ये 60 से ज़्यादा है और इस प्रकार से ऑप्शन डी सही है बच्चों, डी। स्पष्ट निकालना नहीं है आपको, 60 स्क्वायर है और प्लस और है तो 60 से ज़्यादा आएगा। यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ है R greater than 60, पेपर में R greater than 60 है और ये प्रिंटर ने थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट कर दिया। हम देखते हैं नंबर 8 की तरफ चलते हैं, 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी नंबर 8, इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन होता है एक समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। उसके दो दिया है, 2 दिया हुआ है 0 0 2 2 और इस पर उसने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे, 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला उसमें दिया हुआ है 2 स्टेटमेंट, द थर्ड वर्टेक्स हैज एट लीस्ट 1 इरेशनल नंबर अपरिमेय कोऑर्डिनेट, और उसका सेकेंड है द एरिया इज इरेशनल व्हिच ऑफ द एबव करेक्ट, 1 या 2 क्या सही है। अगर थोड़ा सा हम बनाकर देखें यहाँ पर इस फिगर को, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया। पॉइंट एक 0 0 है, 0 0 और एक पॉइंट है 2 2 2 2, तो ये जो ये दोनों इक्वल हैं तो ये एंगल हो गया 45 और ये साइड हो गई निकालने के लिए 2√2। इक्विलेटर का हर एंगल 60 होता है और हर साइड इक्वल होती है। तो इसके नीचे अगर हम बनाएं तो 45 और 15 डिग्री पर हमें और चलना होगा, 15 पर। इस प्रकार से एक इक्विलेटर ट्रायंगल फॉर्म होगा, इक्विलेटर, और ये एंगल हो गया 15। ये इसका थर्ड वर्टेक्स है। अगर आप यहाँ पर ले पा रहे हैं तो ये पॉइंट हो गया एक्स वाई, ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस हमारी y है, y, और ये साइड जो
हर साइड 2√2 है। अगर हम cos 15 लेते हैं, cos 15 तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज आधा बटे कर्ण y अपान 2√2 और ये 15 होता है √3 + 1 / 2√2 इक्वल टू y अपान 2√2। 2√2 कैंसिल और y क्वाड्रेंट आ गया √3 + 1। ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो मास का हो जाएगा -√3 - 1। आप x निकालना है तो यहाँ पर साइन लेंगे, साइन यहाँ पर x हो जाएगा और बीच में माइनस आएगा। इस प्रकार से x हो जाएगा √3 - 1, x हो गया √3 - 1, √3 - 1, y हो गया √3 - 1, x क्वाड्रेंट हो गया √3 - 1, √3 - 1 और y हो गया -√3 - 1। उसने यहाँ कहा था कि इसका जो थर्ड वर्टेक्स है इरेशनल है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर √3 इरेशनल है तो पहला सही है। एरिया निकालेंगे तो भी √3 रहेगा, इरेशनल हो जाएगा, √3 कहीं जाएगा नहीं, यहाँ से बना ही रहेगा। इस प्रकार से ये जो इसका एरिया वो भी इरेशनल हुआ, दोनों सही है 1 और 2, तो सी ऑप्शन सही है। इसी से कनेक्ट इसका नंबर 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन इसी से कनेक्ट है। ये जो रिजल्ट आया है इसमें भी काम देगा। पूछा है द डिफरेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। कोऑर्डिनेट्स आए थे √3 - 1 मास √3 - 1। जब इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे आप √3 - 1 मास प्लस √3 + 1, 1 कैंसिल हो गया 2√3। इस प्रकार से ऑप्शन डी सही है, डी। इसी सीरियल में हम लोग नंबर 10 की बात करते हैं। 10 क्वेश्चन नंबर 10, नंबर 10 ये भी जो दिया है अगले दो के लिए दिया हुआ है। लिखा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD दिस व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल BD। अगर हम लोग यहाँ पर एक रफ फिगर बनाएं ABCD का, रफ फिगर ABCD का पैरेललोग्राम का, तो ये रहा ABCD, यहाँ पर ये 3 दिया हुआ है 1 3 -1 2 और C दिया है 3 5। इक्वेशन ऑफ BD यानी D आपको पाना होगा। अगर नहीं पाना चाहता तो कोई बात नहीं है, आप जो B से जाए BD आपको निकालना है तो उसे B से जाना ही होगा। B है -1 2, क्या -1 2 से ये हो पाएगा? -1 2 से ये -2 -6 + 2 0 नहीं हुआ। -1 2 से ये वाला भी -3 -4 + 5 0 नहीं हुआ। यहाँ रखेंगे -1 2 तो -2 और -6 + 8 ये 0 हो गया। ऑप्शन सी सही है, इसका ऑप्शन सी सही है, सी। और आगे आपसे पूछा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है। एरिया के लिए आपको इसका एरिया निकालिए और ये इसको 2 इक्वल पार्ट में बांट देता है। जितना एरिया ये होगा उतना ये एरिया ये होगा। एक को निकाल करके ट्वाइस करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ मॉड x1 y2 मास y3, तो 2 -5 हो गया -3, फिर x ये वाला हुआ -1, y3 मास y1 हो गया 5 में 3 गया 2, x3 हो गया 3 और y1 मास y2 हो गया 1। आप यहाँ और इसको हमको दुगुना भी करना है, ट्वाइस हमको पूरा चाहिए, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ हो गया -2 -3 -2 +3 3 कैंसिल हो गया और इसका एरिया इस प्रकार से 2 आ रहा है। 2 1
में हुआ 2 -5 -3, -1 में हुआ 5 -3 2, और 3 में हुआ 2 -5, 3 में हुआ 2 -5, 2 -5 हुआ मतलब -3। यहाँ पर गड़बड़ है, x 1 है, फिर -1 है, 3 में 3 -2 1, once again 1 में 2 -5 -3, -1 में 5 -3 2, और 3 में 3 -2 1, तो ये हो गया -3 -2 +3, और इस प्रकार से ये बचा 2। तो इसका ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं तो ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर बढ़ा रहा हूं मैं आपको, ऑप्शन सी सही। ये यहां पर ये ऑप्शन सी सही। ये नंबर 11 क्वेश्चन था। इसी सीरियल में हम चलते हैं, अगले दो क्वेश्चन फिर 12 और 13 के लिए फिर डायरेक्शन है, इकट्ठे हैं तो वो भी। तो 12 और 13 के डायरेक्शन वहां पर ये आपके बोर्ड में ठीक सामने है। 12 और 13 का स्टेटमेंट है, 12 और 13 का। द इक्वेशन ऑफ टू साइड्स। ये देखिए 11 के बाद आपके बोर्ड में नंबर 12 क्वेश्चन है, और ये 12 के साथ 13 भी है। ये उनका डायरेक्शन दिया हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग नेक्स्ट टू क्वेश्चन आइटम्स दिया हुआ है। तो द इक्वेशंस ऑफ द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर दिस दिस दिस। ये लाइन x = 2 है, फर्स्ट लाइन x = 2 है, सेकेंड लाइन y = -1 है। और इसको अगर सही से आप लिखें, उधर 4 ले जाएं तो x/4 y/2 = 2 है। तो तीनों को बनाना बहुत इजी है, हम बना करके इसको थोड़ा सा आपको दिखा देते तरीके पढ़ा रहे हैं। x = 2, ये लाइन हो गई x = 2, x = 2। नेक्स्ट लाइन है y = -1, ये नीचे बनेगी y = -1। और थर्ड लाइन है x में 4 y में 2, x में 4 y में 2, 4 2, ये 2 है तो 4 यहाँ जाएगा, और इस प्रकार से ये लाइन बन गई। ये लाइन है x + 2 y = 4। और ट्रायंगल हमारा, देखिए मैं डार्क कर रहा हूँ इसको, या कोई और कलर ले रहे हैं। ट्रायंगल हमारा ये इस प्रकार से ये ट्रायंगल बन जा रहा है। ये ट्रायंगल इसमें ए बी ये वाली है, ये वाली ए बी, ये रहा ए बी, और बी सी ये है ये वाली, तो यहाँ सी हो गया, और ए सी ये वाली है। उसने पूछा है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड थ्रू बी ऑन ए सी। एक यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रा करना है, उसका इक्वेशन चाहिए, तो मुझे बी में जा पड़ेगा, तो यही है। तो ए हमारा इन दो लाइनों का क्रॉस पॉइंट, इसमें x की वैल्यू 2 है, यहाँ रखिए 2, वहाँ 2 उधर गया तो 4 में 2 गया 2y, तो y आ गया 1, और ये सीधे सीधे यहाँ पर है तो y है -1 और x है हमारा 2, ये b भी निकल आया। c पॉइंट की बात है तो c इस लाइन का और इस लाइन का पॉइंट है, y इसमें -1 ही रहेगा, रखेंगे यहाँ तो -2 उधर गया 4, 6 हो गया, x आ गया यहाँ से 6। तो ये तीनों पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं ट्रायंगल के। उसने पूछा है यहाँ से जो ये हमने ड्रॉ किया है इक्वेशन, वो मस्ट है कि 2 -1 से पास करेगा। देखते हैं कि इसमें कौन कौन से 2 -1 से पास करते हैं। 2 -1 से ही हो जाएगा 5 + 1 0 नहीं होगा, 2 + 5 2 + 3 0 नहीं होगा। आप यहाँ आएंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 +1
+4 जीरो नहीं हुआ, आप यहाँ रखिए तो हो जाएगा 2 2 जा 4 + 1 - 5, इस प्रकार से 0। तो ये ऑप्शन डी सही। इसी से कनेक्ट एक इसमें क्वेश्चन और भी है, पूछा है व्हाट आर द सर्क्यूम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। सर्क्यूम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल बच्चों, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और जब इसमें आप सर्किल खींचेंगे तो ऐसा जाएगा और इसका सेंटर इस हाइपोटेन्यूज का कर्ण का मिड पॉइंट होगा। इट मीन्स आपको 2 6 - 1 का मिड पॉइंट चाहिए। 2 6 का 8 हुआ, 8 का आधा 4 हुआ, 1 - 1 0 हो गया। तो ये सर्किल सेंटर 4 0 है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में आपको दिखने वाला है। नंबर 13 में यही आपको बताना था। नंबर 13 में सर्किल सेंटर, नंबर 13 में सर्किल सेंटर ये लिखा था 4 0, ये है 4 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, नंबर 14, और ये भी 2 के लिए है स्टेटमेंट। यहाँ फिर से 2 क्वेश्चन के लिए स्टेटमेंट दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन के लिए, यानी 14 और 15 के लिए। और इसने बताया है कि हमारे पास 2 पैराबोलाज हैं, लेट्स रेक्टम के एंड दिए हैं, इट मीन्स नाभिलंब के एंड दिए हैं। उसका एक हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं फिगर। ये हो गया फिगर से आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी। एंड दिए हैं मास 2 4 और एक दिया है मास 2 मास 4। ये हमारा सेकंड में है, ये हमारा थर्ड में है। x वैल्यू -2, मास 2 यहाँ हुआ, 4 यहाँ, तो मास 2 4। और एक दिया है मास 2, तो उसे ठीक नीचे आएगा, ठीक नीचे जितना यहाँ है उतना यहाँ, मास 2 4। ये हो गई उसकी लेटस रेक्टम, नाभिलंब बोलते हैं इसको, लेटस रेक्टम। तो पूछा है उसने कि इसमें कितने पैराबोला ड्रा हो सकते हैं। तो बच्चों एक तो आप इधर ड्रा कर सकते हैं, इधर, दूसरा उधर से ड्रा कर सकते हैं, उस साइड से, उधर से ड्रा कर सकते हैं, इस साइड से। तो इसमें 2 पैराबोला, एक यानी ऐसे भी यहां से एक ड्रा हो जाएगा, ऐसे। ये बोले यहां से आप क्यों ले जाए, तो आगे बताऊं कि ये यहां से क्यों जाएगा। फिलहाल यहां पर 2 हो गए पैराबोलाज। इसी का जो अगला नेक्स्ट आइटम है, उसने पूछा नेक्स्ट आइटम में कि क्या जो पैराबोला है 0 से पास करेगा, और सेकंड है ये यहाँ से हट जाएगा तो ठीक नहीं लगेगा। सेकंड है कि उसकी फोकस का एक एंड मास 2 0 पर है। जी हाँ, ये जो बीच का पॉइंट होता है यही होती है फोकस। तो मास 2 0 इसका फोकस हो गया। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो a ही होती है, a। और यहाँ पर जो ये वैल्यू 4a होती है। तो जो ये 4a है, 4a, तो ये 4 ये 4, ये माइनस नीचे है मतलब नहीं, लेकिन 4 रहेगा, 4 है तो 4 4 8 हो गया, a की वैल्यू 2 हो गई। तो और ये फोकस होता है a0, तो फोकस आपका यहीं पर आएगा, मास 2 0। तो ये वर्टेक्स घूम करके यहाँ हो जाएगा। इट मीन्स जो सेकंड जो पैराबोला है वो यहाँ से पास भी करेगा और फोकस मास 2 0 है। तो इस क्वेश्चन के, नेक्स्ट क्वेश्चन के दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। ये आपकी बोर्ड में क्वेश्चन नेक्स्ट 15 आ रहा है, 15 क्वेश्चन कि पैराबोला 0 से पास करता है और उसकी फोकस क्या मास 2 0 पर है। तो दोनों इसमें ऑप्शन करेक्ट हैं, वहीं पर मैंने बता दिया था इसको आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 16, क्वेश्चन 16। ये 16 नंबर है बच्चों। यहाँ पर काट है, यहाँ साइन है, यहाँ काट है, तो बेहतर है काट के साथ टैन मैच करता है। इसको टैन बनाइए आप। जब टैन बनाएंगे तो ये साइन का रहा 3 5, तो ये रहेगा 4, तो टैन हो गया 3/4। और इसका टैन हो गया इसका जस्ट उल्टा 2/3। टैन का लगाएंगे फार्मूला आप लोग। टैन का जो फार्मूला है वो हो जाएगा 3/4 + 2/3 अपान 1 माइनस 3/4 2/3। तो ऊपर हो गया 3 3 जा 9 और 8 16 17 अपान
12, नीचे हो गया 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 हो गया 5/12, 5/12, तो ये 12 यहाँ से 3/4, 2/3, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 9 8 17, 12 हुआ, 12 में 6 गए तो ये 6 आएगा, 6/12 कैंसिल हुआ, 17/6, यहाँ 6 है, 6 12 माइनस 6 6 होता है, ये tan इनवर्स है। और बाहर हमारे पास काट है, काट है तो इसका उल्टा करना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो 6/17, 6/17, ये भूल बस यहाँ पर प्रिंटर ने कर दिया है, इसका सही ऑप्शन है 6/17, 6/17 ना कि 17/6। ये tan इनवर्स का है 17/6, यहाँ पर कॉट लिखा है तो tan इनवर्स को काट बनाएंगे, तो जैसे ही काट बनाएंगे तो ये 6/17 और फिर इस काट से यहाँ पर ये सेल्फ एडजस्ट हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 6/17। तो ये ना सही होगा, इसका ऑप्शन ए सही है। आइए इसी सीरियल में हम लोग 16 नंबर था जो दो और इंडिविजुअल था, अब देखते हैं नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, ये आपके बोर्ड में रहा नंबर 17, नंबर 17। यहाँ पर ये दिया है 4 sin² x, तो sin x हो जाएगा प्लस माइनस √3/2, और जो x है वो 0 से पाई तक है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ और यहाँ साइन पॉजिटिव। इट मीन जो sin x हुआ वो √3/2 हुआ, x हमारा 60 हो गया। आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ tan 3x, x 60 है तो tan 180, tan 180, इधर tan 0 होता है, इधर भी tan 0 ही रहेगा, यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस, 0 में प्लस माइनस का डिफरेंस नहीं आता, तो tan 180 0, इस प्रकार से ऑप्शन सी सही नंबर 17 का। आइए देखिए इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 में, 18 नंबर 18, नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है P, Q एंड 3 रेस्पेक्टिवली फर्स्ट थर्ड फिफ्थ टर्म ऑफ AP, फर्स्ट फिफ्थ थर्ड और फिफ्थ, फर्स्ट हो गया A जो यहाँ पर P दिया है, फिर थर्ड, फर्स्ट के बाद थर्ड हो गया A + 2D इक्वल टू यहाँ पर Q दिया है, और फिफ्थ A + 4D इक्वल टू यहाँ पर 3 दिया है, 3। आपसे पूछा है उसने कि मिनिमम वैल्यू इफ द प्रोडक्ट ऑफ PQ इज मिनिमम देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D, अगर PQ हो तो D की वैल्यू मिनिमम क्या होगी, D मीन हुआ यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। तो बच्चों देखिए यहाँ से आप जब करेंगे तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, सेकंड में फर्स्ट लेंगे आप तो आएगा 2D इक्वल टू Q माइनस P, और फिर थर्ड में अगर ऐसे ही आप सेकंड ले लें तो फिर 2D होगा, और ये हो जाएगा 3 माइनस Q, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो यहाँ से हो गया P माइनस Q इक्वल टू 3 माइनस Q, P इक्वल टू हो गया 3 माइनस 2Q, 3 माइनस 2Q। यहाँ पर बात है प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q, तो जब P एंड Q आप लेंगे तो P एंड Q, P हो गया हमारा 3 माइनस 2Q इंटू Q, तो ये हो गया 3Q माइनस 2Q स्क्वायर। इसको मिनिमम के लिए चलना है, मिनिमम के लिए तो हल्का डिफ्रेंशिएट किया, कहाँ पर 0 है वहीं पर मिनिमा मिलेगा या मैक्सिमम मिलेगा, तो हो गया 3 माइनस 4Q, और इसको 0 किया, ये इसका डिफ्रेंशिएशन है, बट Q इक्वल टू हो जाएगा 3/4, तो यहीं पर इसको मिनिमम मिलना है, मिनिमम 3/4।
3/4, Q 3/4, तो मिनिमम होगा। तो यहाँ पर D हम रख करके पा सकते हैं कि D कितना होगा। 2D इक्वल टू 3 माइनस Q, Q है हमारा 3/4, तो 4 3 जा 12, 9/4 और D हो गया 9/8। इस प्रकार से ऑप्शन इसका C सही है, ऑप्शन C सही है। इसी सीरियल में हम लोग चलते हैं नंबर 18 पर। नंबर 18 के बाद 19, क्वेश्चन नंबर 19, नंबर 19 बच्चों ये 19 है। यहाँ फिर नेक्स्ट दो क्वेश्चन है। एक्स क्यूब माइनस 8 इक्वल टू 0 है, तो एक्स इक्वल टू जाएगा 8 टू पावर 1/3। आपको 1 की पावर 1/3 मिलता है, तो 1 ओमेगा इस पर इसके रूट होते हैं, और ये एक यूनिट्स रेडियस की सर्किल पर बने होते हैं। ये थ्योरी है। 8 है तो हो जाएंगे 2 ओमेगा स्क्वायर, 8 का 2, बाकी यहाँ से ले लेंगे 1 ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया 2 ओमेगा स्क्वायर। चलिए बाद में उसने पूछा था द रूट्स आर नॉन कोलिनियर, तो ये जो है रूट्स जो है नॉन कोलिनियर होते ही हैं, ये एक लाइन पर पॉइंट नहीं होते हैं, ये सर्किल पर होते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। द रूट्स लाई ऑन द सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस, तो ये तब इसके होते हैं, इस वाले के। जब 1 हो तो सर्किल इसकी रेडियस 1 होती है, तो इसी में 1 ओमेगा स्क्वायर, तो 1 यहाँ होता है, यहाँ स्क्वायर होता है। इस प्रकार से हमारा ये 2 जो है ये 1 के लिए है, 2 के लिए नहीं है, 8 के लिए नहीं है। इस प्रकार से हमारा इसमें ओनली 1 सही है, ऑप्शन ए सही है। और इसी में ये नंबर 19 था और 20 इससे बिल्कुल अलग है। तो देखिए नंबर 20, ये नंबर 20 लिखा हुआ है, लेट द इक्वेशन सेक एक्स कॉस इक्वल टू पी हैव ए सोल्यूशन वेयर पी इज ए पॉजिटिव नेचुरल रियल नंबर है, व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ पी। ये जो कॉस सेक है ये कास का रेसिप्रोकल है, कास का रेसिप्रोकल है, तो हो गया 1/cos, 1/cos x, और ये हो गया 1/sin x इक्वल टू पी। अगर यहाँ पर 2 दे दिया जाए तो हो गया 1/sin 2x इक्वल टू p/2, तो sin 2x हो गया 2/p। इसने पूछा है कि इसकी p की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी। साइन हमेशा 1 से छोटा होता है, sin 2x 1 को क्रॉस नहीं करता, यानी 1 से छोटा ही होता है, तो 2/p लेस इक्वल 1, 2 लेस इक्वल p, यानी p ग्रेटर इक्वल 2। इसकी इस प्रकार से छोटी वैल्यू हमारी 2 हो गई, 2। इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है। जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो आज का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और होप सो कि सबने अच्छा किया होगा। क्लास में बताई काफ़ी चीज़ें, काफ़ी क्वेश्चन इस बार टैली किए हैं आपके, और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का साथ आपके साथ हमेशा रहा है। और इस बार का पेपर ना बहुत ही ज़्यादा इजी था, ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, एक मॉडरेट सेक्शन का पेपर था। और इवन किसी ने क्लास बहुत अच्छे से अटेंड किया होगा और मेरे शॉर्ट ट्रिक्स को पढ़ा होगा तो उसको क्वेश्चन करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे और जहाँ जहाँ भी पॉसिबल शॉर्ट ट्रिक्स लगी हुई हैं वो मैं आपको बताता जाऊँगा। काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने क्लास में भी आप लोगों से काफ़ी बार डिस्कस किया था, उनको भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो 21 से क्वेश्चन हमारे पास है। सेट बी मेरे पास है, सेट बी के क्वेश्चंस को यहाँ लिया गया है, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो सेट बी में क्वेश्चन नंबर 21 को हम ले रहे हैं यहाँ पे। इफ़ द वैल्यू ऑफ थीटा इज बिटवीन द 0 to 19 डज द साइन थीटा कॉस थीटा अटेन द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू किस पे आएगी, किस एंगल पे आएगी। तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम जानते हैं कि हमें डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, अब
यहाँ पे साइन थीटा और हाफ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो y फिर साइन थीटा प्लस हाफ, यहाँ पे हमने क्या लिया साइन 2 थीटा लिया। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, साइन थीटा का कॉस थीटा और फिर से साइन थीटा का कॉस 2 थीटा और फिर 2 थीटा का आपका हो जाएगा 2, तो ये 2 से और ये 2 कैंसिल हो गया, dy बाई डी थीटा 0 हम यहाँ पे ले लेते हैं और कॉस थीटा, इस कॉस 2 थीटा को हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को हम हल करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इजकल टू 0, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 इजकल टू 0, 2 कॉस थीटा फिर कॉस थीटा प्लस 1 फिर माइनस 1 कॉस थीटा प्लस 1 इजकल टू 0। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू बेटे आई कितनी 1/2 और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई -1, तो -1 तो ज़्यादा ले लेगा आपका 180 ले लेगा। हमें रहना किसके किसके बीच में है, 0 से 90 के बीच में बेटे रहना है, तो कॉस थीटा से आपकी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई π/3 यानी कि 60 डिग्री आ चुकी है। तो हमारा आंसर बेटे क्या होगा, बी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेट बी को मैं हल कर रहा हूं, यहाँ पे सभी थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट ऑफ द सेट्स। एक सेट के रिस्पेक्ट में इनको कंसीडर करना है। द यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ दिस सेट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। The complement of the union of two set is equal to the intersection of their complements. If the difference of the two set is equal to the empty set, then the two sets must be equal. तो बेटे ये सेक्शन हमारा सेट B का ये है और सेट B पे यहाँ पे हम पा रहे हैं कि तीनों ये जो स्टेटमेंट हैं तीनों आपके सही है। क्लास में इस क्वेश्चन को मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ, तो D हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ जहाँ क्लास में मैं क्वेश्चन को काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ वहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर को लेकर के आऊँगा। अब देखिए इसको भी, इस क्वेश्चन को क्लास में काफ़ी बार कराया है। कंसीडर द 3 सेट्स x y z हैविंग द 6 5 एंड 4 एलिमेंट्स। ठीक है, जहाँ पे x माइनस वाई यूनियन z है यहाँ पे। हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट्स हैव, तो 15 एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट है जिनमें से 5 को हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लास में काफ़ी बार डिस्कस किया था 2 टू द पावर n माइनस 1, तो 2 टू द पावर 5 को हटाने के बाद आपका 10 बच रहा है, तो 2 टू द पावर 10 माइनस 1 यानी कि ये आंसर आपका हो जाएगा 1023। तो ये आपका सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 23 का। तो जहाँ जहाँ भी शॉर्ट ट्रिक काफ़ी डिस्कस की है क्लास में उनको थोड़ा सा फास्ट में यहाँ पे कर दूंगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिलेशन एंड द फंक्शन और रिलेशन ऑफ फंक्शन बट ऑल द फंक्शन आर नॉट रिलेशन। ठीक है, दूसरा कह रहा है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल ये सही कह रहा है। इसके बाद है रिलेशन ए इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट बड़ा सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे, तो हमारा ये बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस बार हमने देखा कि ज़्यादातर थ्योरी के क्वेश्चन आए हैं, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और थ्योरी के आपने अगर पढ़ाई की हुई है, थ्योरी हमारे क्लास को अटेंड किया है, तो काफ़ी थ्योरी में आपको कोई किसी तरह की किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए, ये प्रश्न काफ़ी बार क्लास में डिस्कस किया है बट लॉग का बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है लॉग में, तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, देखूंगा। देखिए, log 10 इज द बेस ऑफ 2 और उसके बाद है log 2 इज द बेस ऑफ 10 प्लस log 10 और उसके बाद 10 का पावर x है इज इक्वल टू हमारे पास कितना है बेटे 2 है, इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे कितना है 2 है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस log 10 इज द बेस 10 टू द पावर x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो log 10 और 10 टू द पावर x और फिर 2 में से 1 यहाँ पे घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो log 10 इज द बेस ऑफ 10x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 10x हमने किया तो 10 टू द पावर 1, तो यहाँ पे बेस और बेस इक्वल है, तो यहाँ पे आपका x बेटा किसके बराबर आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी इज योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये थोड़ा सा बड़ा है, बेहतर है। तो इसको हम देखेंगे, किसी भी ट्रायंगल के लिए cos 2a cos 2b प्लस cos 2c इज इक्वल टू -1 है, तो इनमें से क्या करेक्ट है? तो देखिए यहाँ पे cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 cos ये मुझे दे देगा a प्लस b cos का रूल से, फिर cos a माइनस b। ठीक है, cos c प्लस cos d का सूत्र यहाँ पे लग रहा है, और यहाँ पे बेटे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये और ये कैंसिल हो गया। फिर आ गया 2 cos a प्लस b, यानी कि 180 माइनस c यहाँ पे लिखा जा सकता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। उसके बाद cos a माइनस b प्लस 2 cos स्क्वायर c बराबर 0। ठीक है, यहाँ माइनस 2 cos c और फिर आया cos a माइनस b प्लस 2 cos स्क्वायर c बराबर 0। यहाँ पे कॉमन हमारा जा रहा है, तो 2 cos c को हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा बेटा cos c और यहाँ माइनस cos और फिर a माइनस b आपका आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? तो 2 cos c हमने बाहर लिया, यहाँ पे cos c बचा और फिर माइनस के साथ, और फिर यहाँ से 2 cos c हमने लिया, और यहाँ पे हम जाएंगे तो cos 180 माइनस a प्लस b होगा, फिर माइनस cos a माइनस b होगा, बराबर 0 होगा। तो 2 cos c यहाँ पे बेटे माइनस cos a प्लस b हो जाएगा, और माइनस cos a माइनस b है। ठीक है, बराबर 0। यहाँ से माइनस को हम बाहर ले लेंगे, तो ये दोनों किस में हो जाएगा? प्लस में। अब प्लस में cos को आप तोड़ोगे तो cos में ही आए, दोनों वैल्यूज़ किस में आएंगी आपकी? दोनों वैल्यूज़ आपकी cos में ही आती हैं। cos में अगर तोड़ेंगे तो फिलहाल दोनों वैल्यू cos में यहीं पे दिख रही है, डी वाले ऑप्शन में, तो डी इज़ आवर राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, आई थिंक टाइपिंग में कुछ एरर्स में यहाँ पे दिख रहे हैं, तो यहाँ डिटर्मिनेंट को मैं लगा देता हूँ। डिटर्मिनेंट का ये प्रश्न है, यहाँ पे मैंने सबसे आसान सा ये प्रश्न था, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ये डिटर्मिनेंट का, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन। तो चलिए इसको करते हैं, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस और फिर यहाँ पे प्लस। तो cos c बेटे हो जाएगा cos c 0 प्लस tan a इंटू साइन b। ठीक है, और फिर हमारा माइनस जो tan है, तो माइनस tan a यहाँ पे आ जाएगा, और माइनस tan a के साथ आपका ये वाला पोर्शन चला जाएगा। ठीक है, फिर आएगा आपका साइन b इंटू कॉस सी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों इक्वल है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होके बेटा क्या आ जाएगा? 0। तो 0 इज़ योर राइट आंसर। तो ये 27वें सवाल का जवाब क्या है? 0 है। फिर से मैं यहाँ आपको बता दूं कि हम यहाँ पे कर रहे हैं सेट बी को। सेट बी वाले बच्चे अपना मिलाते जाएंगे, बाकी जिनका जो सेट में ये क्वेश्चन है वो अपने अकॉर्डिंग मिलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न ये कह रहा है कि फर्स्ट 250 नेचुरल नंबर दैट आर, ये देखो ये क्लास में बहुत बार मैंने कराया है, 3 के मल्टीपल में 3, 6, 9 ... 250 टर्म्स तक हम निकालेंगे, और यहाँ से इवन 2, 4 और 6 ... 250 टर्म्स तक निकालेंगे। तो कॉमन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6 के साथ जा रहा है। ठीक है, 6, 12, 18 ऐसे जो जाएगा। अब फिर 250 के साथ निकालेंगे तो 384 हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, क्लास में बहुत बार मैंने इसको डिस्कस किया है, तो बहुत ही आसान सा। तो इसका सी आंसर होगा बेटे। चलिए इसके 29 पे आते हैं। बहुत ही प्यारा सा इस बार क्वेश्चन किया था, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन किया था। ये मैंने गेसिंग क्वेश्चन किया था क्लास में, इस तरह के क्वेश्चन के लिए जाना था आपको। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सम बोल रहा है, ठीक है, पहले के टर्म्स का। तो 30 का सम कितना हो जाएगा बेटे? 30/2 2a प्लस 30-1 इंटू डी। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा? 20/2 2a प्लस 20-1 इंटू डी। ठीक है, ये हो जाएगा 10/2 2a प्लस 10-1 इंटू डी। ठीक है,
अब चलिए इसको काट दिया बेटे, तो ये 15 हो गया, तो 2a प्लस 29 इंटू डी, ठीक है। और इसको भी काट दिया 10 बार में, 2a प्लस 19 डी हो गया, और माइनस ये भी 5 कट जाएगा, 2a प्लस 9 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ से 5 को हम कॉमन ले लेंगे, जो कॉमन जा रहा है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो 5 को हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2a प्लस 19d आ गया, ठीक है, माइनस 2a माइनस 9d आ गया, और 5 से ये कट गया 3 बार में, ठीक है, 2a प्लस 29d, और ये 4a और 19 दुना ये 38 आपका d हो जाएगा, माइनस 2a माइनस 9d, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2a प्लस 29d अपॉन में, यहाँ देखिए ये और ये 2a हो जाएगा, प्लस 38 में से 9 जाएगा, ये 9 दूनी 18 29d हो जाएगा, और ये पूरा पोर्शन बेटा कट जाएगा, तो बचा क्या, 3 आपका बचा। यहाँ पे क्या बचा बेटे, 3 बचा, तो C इज योर राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 29वें प्रश्न का जवाब है C, ठीक है। सबसे पहले त्रिशूल ला रहा आपके पास सॉल्यूशन को, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज डिफर बाय द यूनिटी, देखो काफ़ी बार ये क्लास में मैंने कराया है, रूट्स डिफर बाय यूनिटी, तो सीधे सीधे ये लगेगा बेटा, सीधा सीधा हमारा ये चीज़ लग जाएगी, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब सबको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा क्या लेना है आपको, माइनस बी बाई ए, यानी कि 5k प्लस 1/4 आप लोगे, और अल्फा इंटू बीटा क्या लोगे, आप लोगे c बाई ए, यानी कि 5k/4 आप यहाँ पे ले लोगे। बस इन दोनों वैल्यूज़ को आप यहाँ पे रखिए, 5k प्लस 1/4 होल स्क्वायर और 5k/4, इन दोनों वैल्यूज़ को आप रखिए, इसको हल करेंगे तो बेटे ये C आपका आंसर आ जाएगा। पूरा मैं हल नहीं करूँगा, काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, तो ये आपको हिंट दे दिया है, ये जैसे ही आप रखोगे इसको हल करोगे तो k की वैल्यू आपको -1/5 मिल जाएगी। तो 30 का आंसर हमारा आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत प्यारा सा क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन इस बार किया था, और बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको। साइन थीटा और कॉस थीटा रूट्स हैं इसके, तो बेटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, -p/a हो जाएगा, ठीक है। और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये आपका c/a हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा रूल है। तो अब इसको यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इस पूरे का हम यहाँ पे होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा b² तो ये बेटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल में b²/a², ठीक है। ये वाली चीज़ 1 हो जाएगी, प्लस 2, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बेटा कितना है, c/a है, तो यहाँ पे c/a हो जाएगा इक्वल टू b²/a² हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हल कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं, तो a प्लस हमारा आ जाएगा 2c/a इक्वल टू b²/a², ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गया, a इसमें इंटू होगा, तो a² प्लस 2ac माइनस b² इज इक्वल टू 0। तो चलिए चेक करते हैं, ये c वाला ऑप्शन a² माइनस b² प्लस 2ac ये सही है। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन सारे मॉडरेट सेक्शन के थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। और ये देखो इसकी सुपर ट्रिक मैंने बताई थी, AP के लिए सुपर ट्रिक बताई थी इसको, ठीक है। ये देखिए NC4, NC5 और NC6 अगर AP में है तो आपको N की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। इसकी सुपर ट्रिक मैंने बताई थी, ठीक है। NCR+1 NCR+2 अगर AP में है तो सुपर ट्रिक इसकी क्या बताई थी कि आपका R जो होगा वो N प्लस माइनस √n+2 अपॉन में 2 हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमारा R जो है सबसे छोटे वाला R है, तो यहाँ पे 4 रखा,
और n प्लस माइनस n प्लस 2 में यहाँ पे 2 ले लिया। अब सीधा सीधा या तो आपके पास दो रास्ते हैं, क्वाड्रेटिक आप हल कर लें या फिर ऑप्शन की ही सहायता ले लेते हैं। तो पहला ही ऑप्शन मैंने रखा, तो 7 प्लस माइनस अंडर रूट ये 9/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 प्लस माइनस 3/2, ठीक है। अब ये अगर जुड़ता है यहाँ पे तो 10/2, ठीक है। यहाँ पे आपका 5 आ जा रहा है, ठीक है, और 4/2 यहाँ पे आपका 2 हो जा रहा है। और 8 के साथ हम जाएंगे तो 8 2 10, ये 9 के साथ 9 2 11, 10 के साथ 10 2 12 जाएगा। तो 7 आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ मेनी 4 लेटर्स वर्ड विद द विदाउट एंड मीनिंग कंटेनिंग द 2 वॉवेल्स कैन बी विदाउट रिपीटेशन कैन बी वर्क इन द लखनऊ। लखनऊ में क्या है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने लखनऊ में से 2 वॉवेल्स को आपको निकाल देना है, तो 2 हो गए, बाकी लेटर्स आपके 5 बचेंगे। ये काफ़ी बार मैंने इस क्लास में डिस्कस किया है। तो 5C2 इंटू शॉर्ट फॉर्म इसका ले लेंगे। बाकी हमारे पास 4 लेटर बच रहे हैं, तो 4 फैक्टोरियल। अब इसको जब हम हल करेंगे 5C2 4 फैक्टोरियल, तो ये आएगा आपका 240 बेटे आ जाएगा। ए इज़ द राइट ऑप्शन, 240 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सपोज 20 डिस्टिंक्ट प्लॉयज आर प्लेस्ड रैंडमली on a circle, which of the following statement is true and correct? The number of the straight lines that can be drawn by joining the any of the 2 of these point is 380। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 20 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, उनसे आपको लाइन बनाना है। तो NC2 वाले फार्मूले से 20C2 आपका आएगा, ठीक है। तो 20 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 18 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको अगर हम हल करेंगे 2019 इंटू 18 फैक्टोरियल और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल और 18 फैक्टोरियल, ये कटा ये 10 बार में, तो बेटा 190 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 380 दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। दूसरे वाले को देखते हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल फॉर्म करना है, ज्वाइनिंग दिस, ठीक है। तो ट्रायंगल के लिए आपका फार्मूला क्या था, NC3 था। तो 20C3, तो 20 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 17 फैक्टोरियल, तो 20 19 आपका 18 और फिर आएगा 17 फैक्टोरियल और 17 फैक्टोरियल और 3 गुना 2, ये कटा, ठीक है, 3 6 18। और ये जब हम हल करेंगे तो ये आएगा 1140। तो हमारा बी स्टेटमेंट ओनली ट्रू है, ठीक है। बाकी ट्रायंगल 1140 फॉर्म कर रहा है, तो वो बी स्टेटमेंट ट्रू है। अब देखो ये कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। पेपर इस बार का बहुत ही मॉडरेट सेक्शन का रहा है, थोड़ा सा घुमावदार पेपर था, बट अगर आपका ध्यान कंसंट्रेशन क्लास में रहा है, आप क्लास में अटेंडेंस आपकी रही है और आपने प्रॉपरली मेरी क्लासेस अटेंड की है, तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत क्वेश्चंस में नहीं आई होगी। तो चलिए इसको करते हैं। ये बहुत ही ईजी सा है, a/b प्लस b/a का, इसको मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और पावर आ गया 21, तो a/b और b/a 21 गुना ये कितना हो जाएगा बेटा, 42। और जब इसको खोलेंगे तो चूंकि एक ज़्यादा टर्म आता है, तो टोटल कितने टर्म हो जाएंगे बेटे, 43 43। तो डी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस वाले पे चलते हैं। ये सिस्टम जो है, इक्वेशन आपका है, के की वैल्यू आपको पता करनी है। अगर ये कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंसी के बारे में हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 आपकी होनी चाहिए। तो 2k² और 3 और -1 यहाँ से ले लिया, फिर मैंने 7 और -2 और यहाँ से 3 ले लिया, फिर यहाँ पे बेटे 6k है और 1 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है, इक्वल टू 0। इनके कांस्टेंट को मैंने ले लिया, 2k² यहाँ से लिया, ठीक है, 3 यहाँ से लिया और -1 यहाँ से लिया, उसके बाद 7, फिर -2 और 3 ले लिया, फिर 6k और 1 को ले लिया। उसके बाद हम इसको हल करेंगे, 2k² -2 -3, फिर -3 और 7 -18k और फिर -1
और 7 + 12k। ठीक है, ये पूरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और जब आप इसको हल करेंगे तो k की वैल्यू आपको इतनी मिल जाएगी, 21 ± √161/10। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ही आप हल करोगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आया था, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आया था। द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय, ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स का ए का क्या होगा। तो बेटे सबसे पहले एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट का शॉर्ट ट्रिक फार्मूला मैं बता चुका हूँ, काफ़ी बार क्लास में डिस्कस किया है। ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा, तो -1/2 यहाँ गया और -2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसको हम शिफ्ट करते हैं और यहाँ पे चिन्ह को बदल देते हैं, यहाँ पे साइन को बदल देते हैं। तो साइन को बदल देंगे, -1 और -3/2, साइन को बदल दिया। ठीक है, एडजॉइंट हमारा निकल गया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ये जो मैट्रिक्स हमारी है इसको ए मान लिया, इसका डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट बेटे निकालेंगे तो ये और ये गुणा होगा, तो 2 × ½ हो जाएगा, फिर माइनस इसका गुणा होगा दोनों का, तो 3/2 हो जाएगा, यानी कि 1 - 3/2, यानी कि ये मुझे दे देगा -1/2। कितना देगा बेटे, ये मुझे देगा -1/2। ठीक है, तो ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ए हमने क्या लिया, -1/2 माइनस और फिर -3/2 और -2। ठीक है, और डिटर्मिनेंट आपका माइनस आ गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। यानी कि 1 2 3 4। देखिए कितना आसान सा ये क्वेश्चन था। ए इज माई राइट आंसर, 1 2 3 4। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये क्लास में बहुत बार पीरियड ऑफ द फंक्शन sin² का पीरियड बहुत बार मैंने डिस्कस किया है, काफ़ी बार डिस्कस किया है। इसका आंसर बेटे होगा पाई, इसका आंसर होगा पाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ भी शॉर्ट ट्रिक है और जो काफ़ी बार क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, उनको मैं पूरी तरह से सॉल्व यहाँ पे नहीं करने वाला। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, और साइन ए के लिए हम लेकर के जाते हैं ग्रेटर देन लेस देन। ठीक है, तो साइन हमारा a + b यहाँ पे है आपका 1, और इस जगह से हम देखेंगे तो साइन a - b हमारा है 1/2। ठीक है, तो अब इसी को हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 1 और ये 1/2, 2 को हम ऊपर यहाँ पे भेज देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा साइन a + b और फिर साइन a - b। अब हम यहाँ पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं, प्लस साइन a - b अपॉन में साइन a + b माइनस साइन a - b। तो ये 2 + 1 और 2 - 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 sin a × cos b। ठीक है, और ये 2 cos a × sin b, और 3:1, ये काटेंगे तो tan a अपॉन tan b = 3:1, जो मुझे चाहिए tan a अपॉन tan b, तो D इज़ माई राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कंसीडर द रेगुलर पॉलीगन ऑफ द 10 साइड्स। ये कितनी बार, ये दसनों बार मैंने क्लास में कराया था। 10 साइड्स के लिए पॉलीगन पे हैं और ट्राइंगल कितने फॉर्म करने हैं। शॉर्ट ट्रिक फार्मूला आपको बता दिया था, 10 10 यहाँ 10 × 10, या आपका ये 100 आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली चीज़ थी ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन और व्हाट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रूट। ये काफ़ी बार मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रूट, ये 4 + 4 के साथ जाता है। 4 + 4 आपका कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। क्लास में जो शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस किए हैं वो डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ, विद इन सेकेंड्स आपने इन क्वेश्चन को बनाया होगा, विद इन सेकेंड्स बनाया होगा, उसमें कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं आई होगी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा ये अलग है हमारा। इसके एक्सपेंशन में पहला दूसरा nवां और n-1वां। ठीक है, तो पहला बेटा इसको एक्सपेंड करोगे तो पहला तो जाहिर सी बात है NC0 आएगी, दूसरा आपका NC1 आएगा, nवां आपका NCn-1 आएगा, और ये NCn आएगा। ठीक है, n + 1वां।
तो फिलहाल इसके नीचे मैं लिख देता हूँ जो है यहाँ पे, ये है P, ये है Q, ये है R और ये है S। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, PS QR, ठीक है। तो P आपका कितना है बेटा, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, PS प्लस QR हमसे पूछा जा रहा था। P हमारे पास कितना है बेटे, NC0, S हमारे पास कितना है, NCN प्लस, Q हमारे पास कितना है, NC1 और R हमारे पास कितना है, NCN-1 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब अगर हम लेंगे इसको हल करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ n इंटू एन यानी कि n स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस n स्क्वायर, C इज माई राइट आंसर, C इज माई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बहुत ईजी से क्वेश्चन आए थे इस बार के पेपर में। अब ये देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड, कितनी बार मैंने क्लास पे सब्स्टिट्यूशन मेथड को डिस्कस किया था कि जब भी इन्वर्स के ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से बहुत इजी बन जा रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3π/2 है, तो बेटे अगर ये मैं 90 रखूँ, ये मैं 90 रखूँ और ये मैं 90 रखूँ तो मेरा ये 3π/2 हो जाएगा, 270 हो जाएगा, ठीक है, 9 × 27। तो अगर मैंने 90 यहाँ पे लाया इसको, तो 90 कितने के लिए होगा, जाहिर सी बात है अगर x बराबर 1 होगा तभी तो ये साइन इनवर्स 190 होगा। उसी तरह से y बराबर भी 1 हो जाएगा और z बराबर भी 1 हो जाएगा अगर मैंने 90 रखा है तो, ठीक है। तो बस यहाँ पे वैल्यू रखो, 1 का पावर 1000, 1 का पावर 1001 और फिर 1 का पावर 1002। तो 1 + 1 + 1 बेटा कितना हो जाएगा, 3 इज आवर राइट आंसर, 3 इज आवर राइट आंसर। बहुत इजी से क्वेश्चन थे, बहुत इजी से क्वेश्चन थे। चलिए इसको देखते हैं, ये भी अपने आप में एक आसान सा प्रश्न था, ठीक है। तो यहाँ पे साइन और ये कॉस बराबर है, तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, 2 sin x + y अपॉन में 2 इंटू कॉस x - y अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 cos x + y अपॉन 2 इंटू कॉस x - y अपॉन 2। ये वाला कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो tan यहाँ पे आएगा x/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू आपका 1 आंसर, ये चीज़ आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 45 देखिए क्लास में मैं बहुत बार इसको डिस्कस कर चुका हूँ। आई के साथ हमें इसी ऑर्डर का लेना है 1 0 0 1 और इसके साथ 2 को लेना है, फिर हमको a + b का होल स्क्वायर a के साथ आइडेंटिटी कर देना है, तो ये d हमारा इसका आंसर आता है। तो क्लास में जो ट्रिक्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ उनके डायरेक्ट मैं आंसर यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। x² + x + 1 बराबर 0 होता है तो आपकी x की जो वैल्यू होती है वो या तो ओमेगा आपका आएगा या तो ओमेगा स्क्वायर आपका आएगा, क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी के साथ आता है। तो हम ओमेगा लेकर के चलते हैं, किसी भी एक को ले लेते हैं। तो यहाँ पे ओमेगा का पावर 199, ठीक है, और यहाँ ओमेगा का पावर आपका आ गया 200, ठीक है, और यहाँ ओमेगा का पावर आपका आ जाएगा 201। तो 199 जो है क्या ये 3 के गुणज में है, जी नहीं, 3 के गुणज में नहीं है, ये 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। 200 भी हमारा किससे नहीं कटेगा, 200 भी हमारा 3 से नहीं कटेगा। तो हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि जब 3 के गुणज में नहीं आता है तो आपका इसका आंसर कितना होता है। जब 3 के गुणज में नहीं आता है तो ये वाला आंसर हमारा क्या होता है, 0 होता है, 3 के गुणज में नहीं आता है। फिलहाल अगर आप इसको लेना चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं, ओमेगा 198 अगर मैंने कर दिया तो ये 3 के गुणज में आ जाएगा, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18 और यहाँ से ओमेगा बचेगा, ठीक है। और फिर इसको भी हम ओमेगा 98 और ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये तो 3 से कट रहा है ना, 3 के गुणज में तो आ रहा है ये ओमेगा 3, ठीक है, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21 आपका हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कट जाएगा, तो 3 के पार्ट में आएगा, तो ये आपका, इसको यहाँ पे आप 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे आप बेटा क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप 1 लिख सकते हो, क्योंकि 3 के ये गुणज में आ रहा है, 3 के गुणज में आ रहा है, 3 × 6 = 18, 19 20, 3 × 7 = 21, तो आप 1 वहाँ पे लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे भी आप 1 लिख सकते हैं 3 के गुणज में, 3 × 6 ये भी 1 लिख सकते हैं। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बेटा क्या होता है, 0 होता है। तो बी इज योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए XYZ जीपी में है, थ्योरी का क्वेश्चन है। जीपी के थ्योरी मैंने काफ़ी कराए थे क्लास में, आपको याद होगा क्लास में काफ़ी जीपी के थ्योरीज को कराया था,
तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे देख रहे हैं कि बेसेस इक्वल हैं, तो आपका 1 मिनट यहाँ पे एक्स वाई जेड हमारा है जीपी में विच ऑफ द फॉलोइंग, तो log 3x log 3y और log 3z। आई थिंक यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, एक पोर्शन यहाँ पे मिसिंग है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। हमारे प्रश्न में log 3z भी है, जी हाँ, फिर 3z भी है, ये एपी में है, जी हाँ बिल्कुल है, क्लास में हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। और ये वाला जो पोर्शन है एक्स वाई जेड, ये दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है, ये एचपी में नहीं होगा। तो पहला आपका ओनली 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 47 हो चुका है हमारा। इस पे आते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, log 10 to log 2 x3 r in AP। यहाँ आई थिंक यहाँ पे कुछ चीज़ मिसिंग है, मैं वहाँ पे ले लेता हूँ। 48 हमारा क्वेश्चन है, सेट बी का है, सभी देखेंगे सेट बी का। तो यहाँ पे जो चीज़ मिसिंग है वो मैं लिख दे रहा हूँ, log 10 2 to the power x minus 1, ये चीज़ में मिसिंग है, क्वाइट पॉसिबल। चलिए ये पूरा हमारा प्रश्न है, ये हमारा क्या है, एपी में है, ये बेटा एपी में है, तो x की वैल्यू आपको पता करनी है, x की वैल्यू आपको पता करनी है। तो बहुत ही आसान है, एपी में अगर ये है तो ये 2 log 10 2 to the power x minus 1 इज इक्वल टू हो जाएगा log 10 बेस 2, फिर log 10 और 2 to the power x और प्लस में 3 आपका आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जाएगा आपका और 2 to the power x minus 1 होल स्क्वायर, 10 बेस पे आ जाएगा 2 into 2 to the power x प्लस 3 आपका आ जाएगा। log हट जाएगा यहाँ से, अब 2 to the power x minus 1 का होल स्क्वायर 2 into 2 to the power x प्लस 3। ठीक है, अब 2x को आप कुछ भी मान लें, 2x को आप y मान लीजिए, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर 2y प्लस 3, तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, फिर 2y प्लस 6। ठीक है, तो y स्क्वायर माइनस 4y और माइनस 5 बराबर यहाँ पे 0 होगा, तो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस y माइनस 5 बराबर 0। y कॉमन लिया तो y माइनस 5 प्लस 1 कॉमन लिया तो y माइनस 5 बराबर 0। y बराबर 5 आया, y बराबर माइनस 1, तो माइनस जैसी कोई चीज़ लॉग में आपको नहीं मिलेगी, तो y बराबर 5 ले लेते हैं। तो 2 to the power x बराबर यहाँ पे बेटा 5 आ गया। अब दोनों और लॉग लेंगे तो x log 2 बराबर log 5 आएगा, तो x को यहीं छोड़ दिया, log 5 बटे log 2, अब बेस यहाँ पे आ जाएगा log 2 का बेस 5। ये C इज योर राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, C इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट 3 डिजिट्स एंड विदाउट डिजिट्स लेस देन द 500 आर पॉसिबल? 49। चलिए यहाँ पे हम क्लास को एंड करेंगे, इसके बाद से कल मैं पूरे डिस्कशन के साथ इसको लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप।